हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास फ्रॉम ऑल एस्पायरेंट एकेडमी संजीव नगर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे रिफ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है, उसके आगे क्रिटिकल एंगल पढ़ने वाले हैं। तो क्रिटिकल एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इससे चाहे आप सीबीएसई को, चाहे आईसीएसई, चाहे यूपी बोर्ड, इससे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पक्का आने वाले 100% आएंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो जाना कहीं नहीं है, सारे क्वेश्चन देख के जाना। आसान भी है और टफ भी है। अगर आपको आता है तो एक बार देख के जाना टफ क्वेश्चन आप कैसे करोगे। मैं देखूंगा बेटा कि हम लोग साथ में आप कर पाते कि नहीं कर पाते। चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं कि आखिर क्रिटिकल एंगल है क्या। तो मैं यहां पर बना रहा हूं एक ऐसे सरफेस, तो मैंने बना दिया एक सरफेस इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक सरफेस बना दी जहां पर जो ऊपर वाला मीडियम है इसको मान ले रहा हूं मैं मीडियम फर्स्ट, और जो नीचे वाला मीडियम है इसको मान ले रहा हूं मीडियम सेकंड। बाकी इस क्रिटिकल एंगल में मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड से ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग मानेंगे आगे चल के। ठीक है, बाकी मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले आपको सारे बताए हैं, फिर भी एक बार देख लो। तो फर्स्ट मीडियम को आप क्या मानना चाहते हैं, रेयर मानना चाहते हैं कि डेंसर मानना चाहते हैं? जो आपका मन है आप वो मान लीजिए। तो हम मान ले रहे हैं, मान लेते हैं बेटा, मानने में क्या जा रहा है, कोई भी आप मान लीजिए। तो फर्स्ट मीडियम को हम लोग रेयर मान ले रहे हैं और सेकंड मीडियम को हम लोग डेंसर मान ले रहे हैं। हो सकता है कि आपने फर्स्ट मीडियम को डेंसर माना हो, सेकंड मीडियम को रेयर, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चले भाई। तो इस क्रिटिकल एंगल में सबसे पहली बात यह है, थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भी देखें। वहां मैं फाइनल डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रफली एक डायग्राम देख ले। ठीक है, तो ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे कौन सा है, डेंसर मीडियम। और आपको पता है जब लाइट कहां से कहां आती है, रेयर से डेंसर आती है। तो आप सबको पता होगा बेटा, ये मैंने बना दिया यहां पर नॉर्मल, और जब लाइट आती है तो ऐसे तो लाइट नहीं जाती है। ठीक है, आप बताओ जब रेयर से डेंसर जाती है तो बताओ ये नॉर्मल है, तो जो रेज है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है कि अवे द नॉर्मल? तो सबको पता है बेटा, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, ये बात सबको कंफर्म है। लेकिन 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 क्रिटिकल एंगल वाले केस में हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ते हैं जब लाइट कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर। यही बताने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया था, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है ना कि रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको हम लोगों ने नीचे डेंसर लिया है, तो यहां पर भी नीचे डेंसर ले रहे हैं और ऊपर क्या लिया बेटा, रेयर ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें लाइट कहां से कहां जाएगी, इसमें लाइट जाएगी डेंसर से रेयर। अच्छे से देखें बेटा, डेंसर से रेयर जाएगी। लेकिन आपको भी पता है यहां हम लोग बना ले बेटा नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोगों ने नॉर्मल ले लिया। ये वाला एंगल हो गया आई, और जो सेकेंड मीडियम की तरफ जाएगा तो लाइट ऐसे तो नहीं जाएगी, सबको पता है। अब गौर से देखो, जब डेंसर से रेयर रेज जाती है तो बताओ अवे द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? बिल्कुल सही बेटा, जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे द नॉर्मल, आर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन 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 अभी क्रिटिकल एंगल के बारे में कुछ भी मैंने नहीं बताया है। आप देखो कायदे से गौर से देखना बेटा, अगर मान लो हम लोग इस आई की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दें, सपोज ऐसे करके बढ़ा दें, तो आई की वैल्यू बढ़ा दे तो अब लाइट यहां पर भी नहीं जाएगी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का आपको पड़ेगा, तो लाइट फिर से डेविएट हो जाएगी और ऐसे अवे द नॉर्मल। और एक कंडीशन बेटा ऐसी आएगी लास्ट में, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम आई को और बढ़ा देंगे, तो आप बेटा देखोगे कि आई को और बढ़ाने पर लाइट ऐसे तो नहीं जाएगी, वो लाइट कुछ चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इंसिडेंट एंगल, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर आप गौर से देख पाओ ग्रीन वाली लाइट के लिए, तो बेटा यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 90। जब आर की वैल्यू 90 हो जाए तो जो आई की वैल्यू होती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसको आप सी से डिनोट कर सकते हो, जिसको आप आई सी से डिनोट कर सकते हो, और जिसको आप थीटा से डिनोट कर सकते हो। बेटा इन तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, और हम लोग इसको लेके चलेंगे किससे, आई सी से डिनोट करेंगे। कंफर्म है? फिर एक बार बेटा सुन लीजिए, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 होती है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी कि क्रिटिकल एंगल और कुछ नहीं है, ये क्या है, ये भैया ये है इंसिडेंस एंगल। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये इंसिडेंस एंगल ही है, लेकिन जिसके लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। और ये तभी पॉसिबल है जब लाइट कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर। तो ये रफली डायग्राम आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक वैल्यू ऐसा होगा, एक एंगल ऐसा होगा जहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। चलिए भाई अब देख लो भाई, यहां पर डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, ग्रीन वाला ही बना रहा हूं। चलिए भाई, तो यहां पर लाइट जा रही थी डेंसर से कहां पर, डेंसर से कहां पर भैया, डेंसर से जा रही थी, बोलो भाई कहां पर जा रही थी, डेंसर से जा रही थी रेयर में। लेकिन
हम लोगों ने देखा कि ये है नॉर्मल, तो हम लोगों ने देखा बेटा, हम लोगों ने देखा ये है नॉर्मल और ये है नॉर्मल। तो इस एंगल के लिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये लाइट ऐसे नहीं गई, अभी हम इसको रफ भी कर देंगे, और लाइट ऐसे ना जाकर लाइट चली गई इस तरीके से और ऐसे चलेगी रिफ्रैक्टेड रे। और जब ऐसे गई तो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर होगा ये 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग इसको बेटा रफ कर देते हैं, तो यहां पर मैं रफ कर दे रहा, ये वाली मैं रेज रफ कर दूं क्योंकि वहां पर तो जाएगा नहीं। तो बेटा इस तरीके से गया और ये देखो बना रहा है R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, क्योंकि वहां रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये मैंने आई बोल दिया क्या, अरे 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 भाई थोड़ा सा गलत हो गया, ना 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 ना, ऐसे तो लोग बोलने लगेंगे कि यार नहीं नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर एंगल आई मैंने सही बोला, बोला सही है, बस लिखने में थोड़ा सा फेर हो गया। तो लिखने में क्या फेर हो गया, लिखने में ये फेर हो गया कि अगर ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, IC के बराबर होगा, ये इंसिडेंट एंगल। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये I जो है वो किसके बराबर है, ये इसको हम लोग I नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, IC बोलेंगे। कंफर्म हो गया। इसी को बेटा हम लोग को लिखना है, थोड़ा सा लिख लेते हैं कैसे क्या है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिलिंग द ब्लैंक्स चल रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द किस मीडियम में, डेंसर में कि रेयर में, तो बोले सर डेंसर में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द, बोलो भाई किस मीडियम में, तो बोले डेंसर मीडियम में। इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ, कौन सा एंगल, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम, ऊपर रेयर मीडियम है, इज कितना होना चाहिए, इज 90 डिग्री, विच दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कंफर्म। चलिए थोड़ा सा बेटा और देख ले, तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि कंडीशन क्या है। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट को कहां से कहां ट्रैवल करना चाहिए, तो लाइट को ट्रैवल करना चाहिए डेंसर से, बोलो भैया रेयर, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 90। तो इस केस में जो एंगल I होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं। जल्दी से नोट करें इसे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा, जल्दी से नोट करें, इतना ही काफ़ी नहीं है। न्यूमेरिकल करने के लिए हमको इसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा, इसके आगे भी, ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से नोट करें बेटा, ठीक है। चलिए भाई नोट हो गया, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए भाई आगे बढ़ जा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ज़्यादा मुश्किल ना करते हुए, ज़्यादा मुश्किल ना करते हुए हम लोग एक काम करते हैं कि जहाँ से लाइट आती है, मैंने पढ़ाया है सारे बच्चों को कि जहाँ से भी लाइट आती है उसको मानते हैं मीडियम फर्स्ट, तो उसको वैसा ही रहने देते हैं। किताबें कहीं पर कुछ भी मान लेती हैं, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती है, लेकिन हम लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो जहाँ से लाइट आती है वो है मीडियम फर्स्ट, और जहाँ पर लाइट जाती है वो मीडियम सेकेंड। बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेटा मैं रफ कर दे रहा हूं, अब हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने में थोड़ा सा और भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला तो हो ही गया। अब देखो भाई रेयर से डेंसर ये सब पढ़ना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा है। तो ये बेटा जल्दी से आप नोट कर लीजिए, मैं इसको सेव कर ले रहा ताकि मैं आपको इसको भेज पाऊँ, ठीक है ना, मैं नीचे चलो दे दूंगा इसको। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या पढ़ना है भाई, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ये हम लोग को देखना है, डायग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ है। बाकी जो ग्रीन लाइट थी, ग्रीन लाइट ले लें क्या, चलो ग्रीन लाइट ही ले लेते हैं। तो ये ले लिया हम लोगों ने ग्रीन लाइट, और देखो ये लाइट आ रही है, कन्फर्म है, और लाइट आने के बाद ये इंसिडेंट है, और ये चली गई कहाँ, तो इस तरीके से चली गई। ये वाला एंगल कौन है, ये एंगल R इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और ये जो IC जो एंगल I है वो कितना है भैया, IC है, इसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर N1 N2 दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, N1 N2 आप मान सकते हो, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट मीडियम, अब बुक्स में ऐसे ही दिया है तो उसी ठीक है ना, तो बुक्स वाला नहीं लेना है। हम लोगों ने ये नीचे वाला जो है, जहाँ से लाइट आती है वही आप याद रखें, जहाँ से लाइट आती है, मैंने सारे अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। जहाँ से लाइट आती है उसको मानते हैं मीडियम फर्स्ट, और जहाँ पर लाइट जाती है उसको मानते हैं मीडियम सेकेंड। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अच्छा बताओ ये कौन है, तो ये है डेंसर, और जो ऊपर है ये कौन है, ये है रेयर। बस इतनी बात याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें लगाते हैं स्नेल्स लॉ, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाने के पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि स्नेल्स लॉ हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ किया है। उससे हम लोगों ने प्रूफ किया है कि साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू, हम लोगों ने प्रूफ किया बेटा कितना, 1n2। यहां पर बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, मैंने बताया भी है कि जो स्नेल्स लॉ है वो ऐसे ही लिखना है, 1n2, और 1n2 का मतलब है 2 जहां पर लाइट जा रही है और 1 जहां से लाइट आ रही है, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे n2 अपॉन n1, और इसको हम लोग लिखते हैं v1 अपॉन v2, और इसको हम लोग लिखते हैं λ1 अपॉन λ2। ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है,
इन सब का रिलेशन कैसे आता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो अब क्रिटिकल एंगल के लिए थोड़ा सा बताएं बेटा। तो क्रिटिकल एंगल को पढ़ने के लिए क्या है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो इन दोनों में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं ऐसे। तो स्नेल्स लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब सबको पता है स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ के लिए हम लोग लगा लें, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 होता था। चलिए देखते हैं। तो ये आएगा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू होता था 1 and 2, ठीक है ना। लेकिन फॉर क्रिटिकल एंगल के लिए हमें कुछ कुछ बातें पता है। बोले सर क्या क्या पता है, बताओ। साइन आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई सी। बताओ साइन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू बोलो 90 इज इक्वल टू बोलो 1 and 2। 1 होता है जहां से लाइट आ रही है, कहां से आ रही है, डेंसर से, और कहां जा रही है, रेयरर में। तो जहां पर जाती है उसको लिखते हैं बाद में, रेयरर में जा रही है, जहां से आती है उसको लिखते हैं पहले। तो ये आ गया। कुछ लोग कह सकते हैं अरे तो गलत नहीं है, सारा कुछ सही है, ठीक है, बस आप देखते रहिए। चलिए भाई, एक तो ये आ गया। अब यहां पर आएगा साइन। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम डी एन आर को ये लिख सकते हैं 1 अपॉन एन, और यहां पर डी और यहां पर आर, क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया है, ये कहलाता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी कि अगर कहीं पर लिखा है 1 and 2 तो इसको आप लिख सकते हैं 1 upon 2 and 1 भी लिख सकते हैं, उसी से हमने चेंज किया है। और बेटा जो क्रिटिकल एंगल वाले क्वेश्चन है उसको रेयरर और डेंसर मान के ही करना तो ही आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 1 2 करते रह जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे भी देख लेंगे। चलो भाई अब चलते हैं आगे बेटा। तो यहां पर आ गया साइन आई सी, और अपॉन में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो याद रखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। जिसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आ गया एन आर अपॉन एन डी, जहां पर एन आर है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डी है या एन डी है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना बेटा क्लियर हो गया क्या, इतना क्लियर हुआ ना सबको, ठीक। इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी से नोट करें, जल्दी से हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे वाले केस में। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला, और इससे अगर इसको प्रूफ करना है तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो बताओ साइन आई सी बराबर कितना आया है, साइन आई सी बराबर आया है एन आर अपॉन में कितना एन डी इज इक्वल टू, देखो इधर देखते रहो, ठीक है। ये आगे आपको यही प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर चलो चेक चीज़ कर लेते हैं, या एक चीज़, ठीक है अच्छा चलो, ठीक है अच्छा चलो, अभी मान यार, अभी मत करो। किताबें ने ऐसा लिख रखा है ना, आप कंफ्यूज रहोगे। तो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए जो बेटर हो, जो आपके लिए जो बढ़िया हो वो मैं आपको दे पाऊँ। तो पहले इसी में कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो कैसे लिखेंगे, तो आएगा साइन आई सी इज इक्वल टू, आप बताओ अगर मैं डेंसर वाला नीचे रखना चाहूँ तो इसको मैं इसके बराबर कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन आर एन डी, लिख सकता हूं ना मैं। अब ये किसके बराबर आया है, ये आया है एन आर अपॉन में कितना एन डी। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे कंपैरिजन करो। तो देखो यहां पर बोले सर 2 कौन है, तो 2 तो नहीं है, तो हम लोगों ने रिवर्स किया है ना बेटा। तो 2 ये 1 होगा, ये 2 होगा। बराबर में इससे कंपैरिजन करो, यहां पर अगर एन आर अपॉन एन डी, अगर 2 ऊपर 1 नीचे होता है तो यहाँ 1 ऊपर 2 नीचे होता है, यानी इसको रिवर्स करना है। तो वी किसका ऊपर, डेंसर का, और यहाँ पर वी किसका नीचे, वी आर का। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सारे आंसर आएंगे। और बराबर में कितना आएगा, बराबर में लैम्डा डी अपॉन में कितना लैम्डा आर। आप 1 और फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम की कोई टेंशन ना ले, सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे। अब इसको जल्दी से क्या करें, नोट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करें। बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट यानी कि सेव कर लेता हूँ, ठीक। जल्दी से बेटा, जल्दी से, ठीक है। ये आ गया, कैसे आता है, बोले सर हमने तो कुछ और पढ़ा है, हमने तो पढ़ा रखा है साइन, कौन सा हमने पढ़ा रखा है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, हमने तो ये पढ़ा है। तो रुको, थमो, आएगा, सब्र करो थोड़ा सा, अभी बिल्कुल लगा देते हैं। चलो बेटा, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और यहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं रफ कर दे रहा, क्या हुआ, ये जा क्यों नहीं रहा है, अच्छा सेव कर लिया इसलिए, अब तो गया, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था साइन आई सी, यहाँ पर नीचे जो लिखा था वो बराबर में कितना लिखा था, बराबर में लिखा था 1 अपॉन आर, और यहाँ पर एन और डी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी इज इक्वल टू कितना, वी डी अपॉन वी आर, और इज इक्वल टू कितना, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर। जिसको बेटा ये नहीं पता है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि वी डी क्या है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट,
और ये क्या है, ये रेयर में स्पीड ऑफ लाइट, ये रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर में लाइट का वेवलेंथ, रेयर में लाइट का वेवलेंथ, और ये वाला क्या है, अब देखो भाई, इफ रेयर मीडियम इज, कभी कभी सेकंड मीडियम आपको नहीं दिया जाएगा क्रिटिकल एंगल के केस में, तो हम लोग एयर लेंगे, तो एक स्पेशल केस है, इफ रेयर मीडियम इज कंसीडर एज, कैसे कंसीडर किया जाए, एज या कंसीडर एज एयर, अगर एयर कंसीडर किया जाए तो सबको पता है जहां जहां रेयर लिखा वहां एयर लिख देंगे। चलो भाई लिखें, तो ये आएगा साइन आई सी बराबर, अगर यहां हम लिखना चाहे तो 1/r की जगह क्या लिखें बताओ, अच्छा r की जगह हम लोग लिख देंगे, या इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें, चलो अच्छा यही वाला डायरेक्ट वाला कर ले रहे हैं, डायरेक्ट वाला कर ले रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये लिखेंगे NR, अब NR की जगह रेयर की जगह हम लोगों ने एयर ले लिया है, तो NA में हो जाएगा ND, ठीक है, ND हो गया, अब ये डेंसर हो गया, ये एयर हो गया। अब देखो, अब अगर एक एयर है तो दूसरा कोई भी मीडियम मान सकते हैं, अगर कोई, तो इफ रेयर मीडियम इज कंसीडर्ड एज एयर एंड अदर मीडियम एज अ मीडियम, कोई भी मीडियम मान लिया, अब एक बाई कंफर्म हो गया कि एयर है तो दूसरा कोई एक मीडियम होगा, तो मीडियम मान लिया, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने मान लिया है n, कितना मान लिया है n, अगर आप n मानेंगे तो बताओ यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे n और किसका, मीडियम का, अब n मीडियम जो है यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इसके बराबर है, n के बराबर है, तो यहां पर आएगा साइन आई सी इज इक्वल टू, बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और बताओ मीडियम का कितना होता है n, बताओ यही क्या आपने पढ़ा है क्या, हाँ बिल्कुल यही पढ़ा है, लेकिन ये लाना बड़ा ईजी है, ये लाना बड़ा ईजी है, ऐसे आ गया, लेकिन न्यूमेरिकल जो होंगे वो इससे नहीं हो पाएंगे, इसमें करने में प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा आपको ये वाली लाइन याद होनी चाहिए, ये वाली लाइन हर हाल में आपको याद होनी चाहिए फॉर न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग करेंगे भी तो सब कुछ इसी का होगा, इस लाइन को एकदम छाप के रख लो, हम लोग कोई भी एक पेयर को उठाएंगे और आंसर लाएंगे, कन्फर्म है, जल्दी से नोट कर। तो ये रहा रिफ्रैक्टर, ये रहा क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ, यहाँ से देख सकते हो क्रिटिकल एंगल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो क्रिटिकल एंगल जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब तो आप लिखेंगे क्रिटिकल एंगल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला यही देख लो, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम बदलोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा, तो जो IC होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अच्छा दूसरी अगर हम बात करें वेवलेंथ, तो बेटा ये जो होता है ये डायरेक्टली ये इन्वर्सली होता है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है बेटा, दोस्त होता है, तो जो IC है वो कलर पर भी डिपेंड करता है, तो लैम्डा कर दिया, ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं, यानी कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए बाकी टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, तो वो भी देख लो बेटा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ क्या हो जाता है, कम, और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वह, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। ये भी आप देख सकते हैं, इतनी चीज़ें कन्फर्म हो गया, तो इतनी चीज़ें आप याद रखो, इसके अलावा और किसी बात पर डिपेंड नहीं करता, कलर ऑफ लाइट, ठीक है ना, टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर नेचर ऑफ मीडियम। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं बेटा, क्या हम इसको आगे बढ़ा दें, अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलने वाले, सारे न्यूमेरिकल में मैं ये लाइन लेकर चलूंगा, इस बात को याद रखना। चलिए भाई आते हैं आगे, अब कर ले न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत अगर पावर में ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि ये थोड़ी जल्दी बनाई हुई PPT है, तो आप देख लेना, बाकी कॉमन सेंस इतना है आप में, ठीक है। चलो बाकी कहीं कंफ्यूजन होगा तो मैं बता भी दूंगा। देखिए बेटा जी, लिखा क्या हुआ है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूं, बस आप क्रिटिकल एंगल से याद रखिए, फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30, IC की वैल्यू गिवन है 30, और रेयर मीडियम को यहां पर क्या दिया है, रेयर को दिया है वैक्यूम, और बताओ डेंसर को क्या दिया, डेंसर को एक नाम दिया है जिसका नाम है मीडियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी ट्रिक वो याद रखना। और क्या पूछा है, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बताइए, यानी कि क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का मतलब VM पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, VM पूछ रहा है, क्या होगा, कन्फर्म है, तो हमें ये लगाना है, बड़ा आसान है, बताओ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, सारे लोग देखें, साइन IC इज इक्वल टू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला निकालो, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बताओ क्या होता है, बताओ डेंसर ऊपर के रेयर ऊपर, कायदे से बताइए, सोच के बताइए, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूं बेटा, साइन IC अपॉन साइन R होता है, बताओ कितना, यहाँ पर N और ये होता है कितना DR, ये होता है R और यहाँ होता है D, बराबर में NR अपॉन ND, बराबर में VD अपॉन VR, कन्फर्म है कि नहीं, तो हमें ये और ये वाला पेयर उठाना है और आंसर लगा देना है।
बस इसीलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया है कि आपको कोई भी मिले, कोई भी, आप उसको उठाइए, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, तो हम ये लगाने वाले हैं, तो ग्रीन वाले से ध्यान रखना, हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए देखिए, तो ये आ जाएगा बेटा साइन आई सी इज इक्वल टू, अब देखो वी डी अपॉन वी आर। बताओ वी डी क्या है? डेंसर, और डेंसर क्या मान रखा है? मीडियम, तो वी एम लिख दिया मीडियम। बताओ रेयरर क्या है? वैक्यूम, वैक्यूम यूनिवर्सल रेयरर है, तो रेयरर हो गया वैक्यूम, तो वी 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 का मतलब वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम में स्पीड सबको पता है कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸, बस वही रख दो बेटा, आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पर रख दिया साइन आई सी की वैल्यू बोलो कितनी? 30 दिया हुआ है, तो साइन 30 इज इक्वल टू वी एम हमें निकालना है। अपॉन में बोलो कितना उसकी वैक्यूम की कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी एम निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा 3 × 10⁸, और इज इक्वल टू कितना? वी एम की वैल्यू आ चुकी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बोलो कौन सा सही है? ऑप्शन है सही 1.5। ये बेटा पावर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको आप सही कर लेना, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये है पहला क्वेश्चन, सबको समझ में आया भाई? चलिए, तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई, ठीक है? चलो आगे चलें। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये तो शायद बड़ा आसान क्वेश्चन है। इफ इन डेंसर मीडियम, अच्छे से देखना, इफ इन डेंसर मीडियम इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। उसने बोल दिया कि जो आई है वो किसके बराबर है? आईसी के, और ये किसमें है? डेंसर मीडियम में है। देन रिफ्रैक्शन एंगल विल बी, ये तो क्रिटिकल एंगल का है, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आंसर कौन सा? सी नंबर आंसर है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है? अभी टफ वाले हैं, इतने आसान हम लोग करेंगे नहीं, एमसीक्यू है अभी तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स के भी है लेकिन ये एमसीक्यू के फॉर्म में है। अब हम लोग और भी देखेंगे बेटा, ठीक है? तो कहीं जाना नहीं, 10 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 तो लग ही गए। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर, देखिए भाई, एक जल्दी 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 बेटा नोट करते रहिए। तो चल रहे हैं हम लोग आगे, जल्दी देखो भाई आगे। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो है ना, ये नॉर्मली ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें आ गया है, बाकी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप TIR में आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा तो वहां अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे। अभी आपको TIR का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि जो लाइट वापस हो गई तो क्यों वापस हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई। अब बोले सर इसमें क्या है? इफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर एंड डेंसर मीडियम इज गिवन बाय V1 एंड V2, यहां पर V2 है। अब देखो उसने क्या बोला है? रेयरर का पहले बोला है, तो VR को उसने बोला है V1 और VD को उसने बोला है V2। ये मैंने आपको सिखाया है, तो आप उस फॉर्मूले को बस याद रखिए और उस फॉर्मूले का बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार लगाइए। फॉर्मूला कौन सा है? साइन IC इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू यहाँ R और यहाँ D बराबर में कितना? NR अपॉन ND इज इक्वल टू कितना? VD अपॉन VR इज इक्वल टू कितना भाई? लैम्डा D अपॉन लैम्डा R। क्या आपको ये कंफर्म है कि नहीं? तो ये हम लोग को पढ़ना है, इसी में से उठाना है। देखो भाई, अब आ जाओ आगे। VD को V2 दिया है और VR को V1 दिया है। कह रहा देन क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम, क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में ही बनता है। तो कुल मिला के उसने पूछा है साइन IC बराबर, भाई उठा लो, किसको उठाओगे? साइन IC बराबर होता है VD अपॉन VR, तो यहाँ लिखेंगे VD अपॉन VR। बताओ भाई VD कितना है? साइन IC बराबर VD है V2, और बताओ VR कितना है? VR है V1। बताओ IC की वैल्यू कितनी आएगी? IC की वैल्यू आएगी, क्या कोई आ रहा है क्या? तो V2 बराबर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो V1 को अगर इधर भेज दें तो आएगा साइन IC और कितना? V1 बराबर में कितना? V2। तो पहला ही ऑप्शन सही है, V2 इज इक्वल टू V1 साइन IC, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड्स में क्वेश्चन लगेंगे, मिनटों में क्वेश्चन लगेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जल्दी से नोट करें। तो इसको भी मैं सेव कर ले रहा हूं। क्वेश्चन देखते रहो, बस क्वेश्चन देखते रहो, सारे लोग क्वेश्चन देखते रहो, ठीक? अभी थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। आइए चले और आगे चलें। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे और आंसर आएगा बेटा, ठीक है ना? जरूर आंसर आएगा। द क्रिटिकल एंगल इन अ डेंसर मीडियम इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो गिवन है C, इस बार उसने क्रिटिकल एंगल को C से लिखा है, मैंने पहले ही बता रखा है क्रिटिकल एंगल को IC से, C से या फिर थीटा C से डिनोट कर सकते हैं। तो C से दे रखा है, बताओ क्या दे रखा है? दे रखा है tan इनवर्स 3/4। अच्छे देखें, tan इनवर्स 3/4 दे रखा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज, हालांकि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डेंसर मीडियम होता क्या है बेटा, जो पूछ रहा है उसको लिखने वाले हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम होता है ND विद रेस्पेक्ट टू रेयर, यानी कि यहाँ पर R, ये पूछा जा रहा है हमसे, ये हमको निकालना है, यानी R ND हमको निकालना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से फॉर्मूला देखें, बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है साइन IC बराबर, बोलो कितना, साइन IC बराबर होता है NRD इज इक्वल टू कितना होता है 1/NDR। अब बताओ अगर एयर वाला याद करके रखते, सिर्फ ये वाला याद करके रखते कि साइन IC बराबर 1/N, तो ये रेयर और डेंसर कैसे सॉल्व कर पाते बेटा। तो इसलिए ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े कायदे से पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से क्या कि जांच परख करके मैंने पढ़ाया कि कोई क्वेश्चन फंसे नहीं, और एक सेकंड में इतना सा भी नहीं फंसेगा, इतना सा भी ऐसा नहीं कि अटक जाए। चलो भाई, तो इससे नहीं हो पाएगा बेटा। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, अब आप फॉर्मूला लगा लो, इसका इसके साथ लगा लो और आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें RND ही चाहिए। बोले सर यहाँ तो वो दिया है, tan दिया है, तो tan में क्या दिक्कत है यार। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं tan IC इज इक्वल, सॉरी IC तो है नहीं, tan C इज इक्वल टू 3/4। और अगर आप गौर करें तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जब परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 होता है तो हाइपोटेनस कितना आता है, बताओ। tan C आगे कैसे, आप sin C नहीं निकाल सकते, निकाला जा सकता है। तो बताओ sin C कितना आएगा, sin C आएगा बताओ कितना, तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है कि नहीं। बोले सर हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस निकालने का बहुत अच्छा तरीका √P² + B²। और जैसे आप ऐसे करोगे, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जैसे आप ऐसे करोगे तो ये आएगा 9 + 16। और आप आगे सॉल्व करोगे √25, बताओ ये कितना आया, 5 आया हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेटा रख दो, बताओ परपेंडिकुलर कितना है 5 है, बताओ सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, तो यहाँ 3 आ गया। बताओ हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो 3/5 आ गया। लेकिन तो ये साइन C आया है, तो साइन C 3/5 आ गया। तो देखो भाई, तो 3/5 इज इक्वल टू, इसमें रखो 1/, यहीं पर रख लेते हैं, तो 3/5 इज इक्वल टू 1/R, और यहाँ N और D, और इसको अगर निकालना तो इसको पलट दो बेटा, तो जैसे ही पलटोगे आएगा RND इज इक्वल टू कितना 5/3। बताओ कोई आंसर है क्या, बिल्कुल है, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है ना भाई, तो आ गया विद इन मिनट्स, ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स आंसर है, चाहे टफ हो चाहे इजी हो, हमें इससे मतलब नहीं, विद इन सेकेंड्स आंसर है। चलिए बेटा आगे चलें क्या, फिर 5 नंबर क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते रहिए, बहुत अच्छा बेटा पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हो। चलिए आगे चलिए, 5th नंबर के बाद 7 नंबर, 6th नंबर और 6th नंबर में एक बार और देखें, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी का गेम आ गया क्रिटिकल वाले में, कोई बात नहीं, हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1000 बार ये फॉर्मूला लिखना पड़े, 1000 बार लिखो। बताओ कितना, साइन IC इज इक्वल टू, बोलो कितना, ये आएगा, और यहाँ पर N और यहाँ R, यहाँ पर D इज इक्वल टू NR/ND इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू VD/VR इज इक्वल टू कितना, λD/λR। 1000 बार लिखना पड़े, 1000 बार लिखो, इसी से आंसर आएगा। चलिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, मीडियम को बोलते हैं VM, VM में स्पीड हो जाएगा 1.5 इंटू, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। आगे देखिए, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे गोइंग फ्रॉम दिस मीडियम इनटू एयर, यानी दूसरा मीडियम एयर है, और एयर में हमें स्पीड पता है कितनी होती है, एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा क्या पूछ रहा है, पूछा है क्रिटिकल एंगल, बताओ कौन सा लगाएं, वेलोसिटी वाला जोड़ा उठा लो बेटा। तो साइन IC बराबर बोलो कितना होता है, साइन IC बराबर डेंसर ऊपर रेयर नीचे, डेंसर कौन है, डेंसर है मीडियम, क्योंकि एयर तो होता है यूनिवर्सल, रेयर, ठीक है। तो देखो भाई, और वैसे भी स्पीड यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है, तो बताओ डेंसर ऊपर आएगा तो VM ऊपर आएगा, और इसके बाद VA कहाँ आएगा, VA नीचे आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, बताओ VM की वैल्यू कितनी, 1.5 × 10⁻⁸